क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आप किसी फिजिक्स की क्लास में बैठे हों और आप बोर्ड को एकटक देखे जा रहे हो, लेकिन कोई भी चीज़ आपको समझ में नहीं आ रही हो? फिर आप घर आए, घर में आया आपने कॉपी खोली, खुद से समझने का प्रयास किया, आप पूरी तरीके से समझ ना पा रहे हो और आपने जब वो फिर भी जैसे-तैसे करके सारे फ़ॉर्मूलेज़ रट लिए, सारी थ्योरीज़ याद कर ली और आप न्यूमेरिकल बनाने गए और कहीं अटक से गए, है ना? ऐसा होता ही है। तो ऐसा पता है क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है ना, क्योंकि हम क्या करते हैं, फिज़िक्स को किताबों में ढूँढने की कोशिश करते हैं। जबकि तुम्हें एक बात पता है, फिज़िक्स किताबों में नहीं, हमारे आस-पास ही है। अब जानेंगे हम लोग कैसे, हमें कहाँ प्रॉब्लम आती है और इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व हम कैसे करें। और हम ये भी जानेंगे ना कि जो मैंने अभी बोला है कि फिज़िक्स हमारे आस-पास ही है, किताबों में नहीं, ये कैसे? इसका क्या मतलब है, ठीक है? ये दोनों बातों का पता आज के वीडियो के एंड तक तुम्हें लग जाएगा। क्लास 10th तक क्या हुआ करता था ना कि जो फिज़िक्स थी काफ़ी ईज़ी हुआ करती थी और क्लास 11th में आकर के बच्चे फिज़िक्स से डरने लग जाते हैं। उन्हें बहुत सारी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ जाता है। बताते हैं ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो हमारी क्लास 10th तक की फिज़िक्स थी वो काफ़ी ईज़ी हुआ करती थी। लोग क्या करते थे फटाक से सारे फ़ॉर्मूलेज़ रट लिए और ईज़ी-ईज़ी न्यूमेरिकल्स बना लिए। सेम टू सेम जो है थियरीज़ के साथ भी हुआ करता था। उस टाइम बस रटना होता था और एग्ज़ाम में जाकर लिख के आना होता था। लेकिन 11th 12th की फिज़िक्स जो है काफ़ी अलग होती है। हमें ना यहाँ क्या करना होता है विज़ुअलाइज़ करना होता है। रटने से कभी भी फिज़िक्स किसी को नहीं आया है। तो हमें आस-पास देखना पड़ेगा कि फिज़िक्स किस तरीके से बिहेव कर रही है, क्या-क्या रूल्स के बेसिस पे काम कर रही है। ध्यान दो, लोग क्या करते हैं ना, फिजिक्स को किताबों में ढूँढने का कोशिश करते हैं। बट रियलिटी पता है क्या है? रियलिटी ये है कि हमारे यूनिवर्स में इनविजिबल तरीके से रूल्स फॉलो हुआ करते हैं। जैसे कि मैं इस पेन को ऊपर फेंकूँ, तो ये नीचे आएगा और इसी ऑब्जर्वेशन पर ही ना ग्रेविटेशन नाम की चैप्टर बना दी गई, ये वो। तो फिजिक्स हमारे आस-पास ही है, ठीक है? ध्यान देंगे अब कैसे? तो जभी भी फिजिक्स हमें हाई लेवल पे पढ़ना होगा जेईई मेंस, नीट इन सारे एग्जाम्स के लिए या फिर क्लास 11th 12th के प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग के लिए ही तो तुम्हें फिजिक्स को विजुअलाइज करना पड़ेगा। रटने से अब काम नहीं होगा। हम लोग ना एक बार को ये देख लेते हैं कि बार-बार मैं कह रहा हूँ कि फिजिक्स हमारे आस-पास है। कैसे? अब इस बात को देख लेते हैं ज़रा सी। जैसे कि ध्यान देना अगर कोई वस्तु गति कर रही हो मतलब कुछ भी अपने आस-पास देखो, कुछ भी चीज़ अगर हिल रही है, अपने ठीक जगह पर नहीं है, तो वो क्या होता है? मोशन होता है। क्या हम लोग फिज़िक्स में इसके बारे में पढ़ते हैं? बिल्कुल पढ़ते हैं। अब ध्यान देना, अगर कोई भी वस्तु है, किसी चीज़ को हम धक्का दे रहे हों, खींच रहे हों, तो क्या यही बल है क्या? हाँ, बिल्कुल है। उसी तरीके से हमारे आस-पास देखो, हम अलग-अलग वस्तुओं को कैसे देख पा रहे हैं? लाइट, प्रकाश की ही मदद से देख पा रहे हैं। आईने में जो तुम अपने आप को देख पाते हो, वो भी तो प्रकाश की हेल्प से हो पा रहा है ना? तो ये सारी चीज़ें, ये तो हमारी रियल लाइफ में ही हो रही हैं। और क्या करते हैं बच्चे? उसे बुक्स में ढूँढने की कोशिश किया करते हैं। ध्यान दो, तो असलियत तो यही है कि फिज़िक्स हमारे आस-पास ही है। जैसे कि मान लो, सुबह-सुबह तुम्हारा अलार्म बजा और तुम उठे, ठीक है? बहुत अच्छी बात है। अब तुम अपने बिस्तर से नीचे तो पैरों को रखोगे ना? बिल्कुल रखेंगे। तो जो तो वो जो तुम पहला कदम ज़मीन पे रख पा रहे हो, क्यों रख पा रहे हो? तुम आसमान में क्यों नहीं उड़ गए? हाँ, मुझे पता है तुम्हारा जवाब होगा, वो इसलिए क्योंकि अर्थ की ग्रेविटी हमें अपनी तरफ खींचे हुए है। हाँ, बिल्कुल, सही बात है ये। और यही तो कारण है ना कि अर्थ की ग्रेविटेशन की हेल्प के कारण ही हम ज़मीन पर ठीक-ठीक खड़े हो पा रहे हैं, है कि नहीं? नहीं तो हम आसमान में कहीं तैर रहे होते। तो ये जो ग्रेविटेशन है, क्या यही फिज़िक्स नहीं है? बिल्कुल, यही फिज़िक्स है। अब ध्यान देना, हमने पहला कदम ज़मीन पर तो रख लिया, लेकिन हम चल कब पाते हैं? मान लेते हैं अगर वो जो नीचे का ज़मीन है, वो एकदम बर्फ की सिल्ली जैसा होता, फ्रिक्शन बिल्कुल ज़ीरो, तो तुम क्या चल पाते? नहीं, तुम फिसलते चले जाते, है ना? वो जो ज़मीन का ग्रिप है, उसने ही तुम्हारे पैरों को स्टेबल रखा हुआ है। और वो जो ग्रिप है ना, उसी चीज़ को हम लोग फ्रिक्शन
फिजिक्स के टॉपिक में पढ़ते हैं। हमारे चलने के समय होता ये है कि सबसे पहले तुम अपने पैरों के द्वारा जमीन पर एक बल लगा रहे होते हो। अब क्योंकि जमीन जो है वो एकदम स्थिर रहती है और वो भी ऊपर धक्का लगाती है, तभी तुम यहाँ रह पाते हो। अगर जमीन बिल्कुल सॉलिड नहीं होती ना, तो तुम्हारा पैर तुम्हारे बल की वजह से नीचे चला जाता, जैसा कि एक कीचड़ में पैर रखो तो होता है। तो इस कारण से तुम्हारा पैर जमीन पर टिक पा रहा है। और हमें चाहिए होता है एक ग्रिप। अगर ग्रिप ना होना, तो हम पैरों को जमीन पर रखेंगे और हमारा पैर आगे की तरफ फिसलता चला जाएगा। तो अभी तक तुमने ध्यान से देखा क्या? हमने ग्रेविटी देख लिया, फ्रिक्शन देख लिया। और भी टॉपिक्स देखें? क्या हम और भी टॉपिक्स को देखें? जैसे ध्यान दो, अभी तुम चलते चलते ना गए किसी आईने के पास। अब आईने में अगर तुम जा करके देखो, तो तुम अपने आप को देख पा रहे होगे, है ना? ये कैसे हो पा रहा है? ये जो आईना है, ये जो मिरर है, ये कौन सा जादू कर दे रहा है कि तुम अपने आप को उस तरफ देख पा रहे हो? इस चीज को पॉसिबल बनाता है लाइट का रिफ्लेक्शन। ये भी हमें फिजिक्स में पढ़ना है। क्या ये किताब वाली चीजें हैं क्या? बिल्कुल भी नहीं। हमारे रियल लाइफ की ही ये चीजें हैं, जिसे किताबों की हेल्प से हम लोग आसानी से पढ़ा करते हैं। सिर्फ किताबों में नहीं है ये हमारे आस पास है। अब तुम क्या करते हो ना, मुंह धोने के बाद आ गए चाय पीने। अब तुम्हारी मम्मी ने चाय की कप को किसी टेबल पे रखा होगा, है ना? अब अगर तुम उस गर्म चाय की कप को आधे घंटे के लिए ऐसे ही रहने दो, तो क्या होगा? ये जो चाय की सारी गर्माहट है, वो धीरे धीरे खत्म हो जाएगी ना। ये जो सारा गर्म गर्म धुआं है, वो क्या बाहर सराउंडिंग में जाने लग जाएगा? बिल्कुल जाने लग जाएगा। तो ये है हमारा थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स का लॉ ही ये बताता है कि अगर कोई वस्तु गर्म है, तो उसकी गर्माहट जो है धीरे धीरे ठंडे वातावरण में जाने लग जाती है। पता है ऐसा कब तक होता है? ऐसा तब तक होता है जब तक कि दोनों का टेम्परेचर सेम ना हो जाए, जिसे हम लोग बुलाते हैं थर्मल इक्विलिब्रियम। तो यहाँ पर इस चाय की कप में भी थर्मोडायनेमिक्स है, फिजिक्स है। अब ध्यान देना, वो फोन जिसमें तुम ये वीडियो देख पा रहे हो, उसमें तुम टच करते हो ना, कि वीडियो को ऐसा टच करा और वीडियो प्ले होने लग गई। ये जो तुम्हारा टच है, क्या उस टच को फोन महसूस कर पाता है क्या? क्या फोन को कोई स्किन है जो वो फील कर पाता है? तो नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। किसी भी स्क्रीन टच फोन में क्या होता है ना, उसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड होते हैं। और जब भी हम उसे टच करते हैं अपनी उंगलियों या किसी भी कंडक्टर को उसके पास लेकर जाते हैं, तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, डिस्टर्ब होती है। और उस फोन को पता चल जाता है कि यहाँ पे कोई डिस्टरबेंस हुआ है, इस जगह पर टच किया गया है। और फिर इस तरीके से फोन इस टच को फील कर पाता है और वो वीडियो को प्ले कर पाता है या किसी भी ऐप को खोल पाता है। तो क्या यहाँ पर भी हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यानी कि फिजिक्स का ही एक टॉपिक देख पा रहे हैं क्या? बिल्कुल देख पा रहे हैं। अब अगर हम धीरे धीरे और आगे बढ़ें, तो तुमने ना वाईफाई, ब्लूटूथ सिग्नल, जैसे कि तुम अगर किसी से फोन पर बात कर पाते हो, तो तुम्हें नेटवर्क चाहिए होता है ना? या फिर तुम्हें अगर वीडियो देखनी है, इंस्टाग्राम यूज करना है, तो उसके लिए तुम्हें इंटरनेट चाहिए। क्या तुमने अपने फोन को किसी वायर से जोड़ा हुआ है क्या कहीं? नहीं ना। ये इनविजिबल होता है। ये जो वाईफाई, ब्लूटूथ सिग्नल्स, ये सारी चीजें हैं ना, ये इनविजिबल होती हैं। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ही होता है हमारे आसपास, जिसे हम नहीं देख पाते, और वही इंफॉर्मेशन को हमारे फोन तक पहुंचा पाता है। तो ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, ये भी तो फिजिक्स ही है ना। ये कहीं अलग से टपक के तो नहीं आया। और ध्यान देना, ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, ये बहुत तेज चलती है लाइट की स्पीड से। और यही कारण है ना कि तुम एक ही कॉल पे यहाँ पर बैठ के अमेरिका में बैठे हुए अपने किसी दोस्त से बात कर सकते हो, क्योंकि इतनी तेजी से इंफॉर्मेशन यहाँ से वहां जा सकता है। हम और भी तरीके के एग्जाम्पल्स देखते हैं। जैसे कि ध्यान देना, क्या कभी ऐसा ध्यान दिया है कि तुम किसी कार या बस में बैठे हो
और अचानक से वो बस या फिर कार रुक जाए, तो तुम एक झटका महसूस करते हो, है ना? या तो तुम आगे की तरफ झुक जाते हो या फिर पीछे की तरफ एक झटका महसूस करते हो। ये क्या होता है? क्या हमारे बॉडी का मन नहीं होता है क्या रुकने का? इसलिए हमें झटका महसूस होता है। तो ये जो जिद्दीपना है ना हमारे बॉडी का, कि अगर हम चल रहे हैं तो चलते हुए रहना है, अगर हम रुक गए हैं तो रुके हुए रहना है। यही है हमारा इनर्शिया। इसे न्यूटन्स फर्स्ट लॉ भी कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर भी फिजिक्स है। ध्यान दो, तुमने कभी सोचा है कि तुम खुद तो कभी नहीं उड़ सकते, लेकिन इतना भारी भरकम एरोप्लेन वो हवा में कैसे उड़ पाता है? वो कैसे इतने कम टाइम में तुम्हें इंडिया से लेकर जापान तक पहुंचा देता है? ऐसा क्या जादू है कि इतना भारी भरकम एरोप्लेन जमीन पर नहीं गिर रहा, एकदम आसमान में उड़ रहा है? तो देखो, इसमें ना काम करता है हमारा बर्नौलीज प्रिंसिपल, यानी कि उसका लिफ्ट। होता क्या है ना, कि जो एरोप्लेन होता है उसके पास ना फास्टर एयर होता है, मतलब हवा की जो वेलोसिटी होती है वो काफी तेज होती है। और जब भी वेलोसिटी तेज होती है ना, तो पता है तुम्हें क्या होता है? प्रेशर कम हो जाता है, और इस कारण से हमारा प्लेन ऊपर ही रहता है। ध्यान देना, इसको डिटेल्ड तरीके से हम तब जानेंगे जब हम बर्नौलिस प्रिंसिपल पढ़ रहे होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर इस प्लेन के उड़ने में भी फिजिक्स है, यहाँ भी बर्नौलिस प्रिंसिपल एंड लिफ्ट है। अब ध्यान देना, मान ले तो ये सब करने के बाद ना तुम कोई ग्राउंड जाते हो, वहां पे खेलने के लिए जाते हो, तो तुमने क्या किया होगा ना, कभी बॉल को फेंका होगा। तो जब 45 डिग्री एंगल पे तुम किसी बॉल को फेंको ना, तो तुम ये पाओगे कि बॉल सबसे ज्यादा दूर तक जाएगा। वहीं तुम बॉल को एकदम बिल्कुल सीधे फेंक दो, तो ये यहीं कहीं वापस आसपास ही गिर जाएगा। और अगर तुम इस तरीके से फेंको, तो ये पास ही कहीं जमीन पर गिर जाएगा। तो यहाँ पर भी ये जो मोशन है ना, इसे प्रोजेक्टाइल मोशन बुलाते हैं। ये भी हमारे फिजिक्स में ही है। ठीक है, ध्यान दो, फिजिक्स को पढ़ने का असली तरीका यही है ना, कि फिजिक्स को हम अपने आसपास देखें, एक्सपेरिमेंट करें, किताबों से जानें, थियोरीज को पढ़ें। इन सारी चीज को पढ़ के हम अपने दिमाग को डेवलप करें। और जब तुम्हारा ये सारा कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर होगा ना, तो ऐसा कोई सवाल ही नहीं होगा जो तुमसे ना बने। और वैसे ही पढ़ाई हम लोग यहाँ पर इस चैनल पे करेंगे। तो मैं ना इसे तुम्हें डिटेल में बताता हूँ। जैसे कि ना अब से हम लोग इस चैनल पे क्लास 11th के फिजिक्स को जेईई मेंस और नीट के लेवल पे पढ़ेंगे। ठीक है, बोर्ड से भी काफी ऊपर हम लोग जेईई मेंस और नीट के लेवल की फिजिक्स की पढ़ाई इस चैनल पर करेंगे। यहाँ पे लेक्चर्स अपलोड होते रहेंगे फिजिक्स के क्लास 11th के। फिर उसके बाद हम लोग इस तरीके की पढ़ाई करेंगे ना, कि सबसे पहले चैप्टर का हर एक चीज, कोई भी टॉपिक मिस ना हो। जेईई मींस नीट लेवल तक अगर कोई टॉपिक है, तो हम उन सारी चीजों को यहाँ पर कवर करेंगे। मतलब कि अगर तुम वीडियो को देख लेते हो, तो तुम्हें और भी कहीं अपना सर पटकने की जरूरत नहीं है। बस इस एक जगह पर ही सारी चीजें तुम्हें मिल जाया करेंगी। ठीक है, चैप्टर वाइज सारे अच्छे अच्छे लेवल के लेक्चर्स होंगे। और ना तुम्हें पता ही है कि हम लोग जब भी पढ़ाई करेंगे, तो ये हम डेप्थ पे करेंगे। ऐसा कभी नहीं होगा ना कि मैं तुम्हें ये बोल दूं कि ये रट लो वो रट लो, नहीं। हम लोगों का पढ़ने का तरीका ये है कि हम लोग किसी भी चीज को पढ़ें अगर, तो काफी डेप्थ में पढ़ें, हमें कोई डाउट ना हो। उस लेवल की पढ़ाई यहाँ पर होगी। दूसरी बात, अगर कोई भी डेरिवेशन होता है, कोई भी फॉर्मूलाज या फिर कुछ भी हमें प्रूफ करना होता है, तो वो सारी चीजें भी प्रूफ की जाएंगी। हर एक चीज, हर एक डेरिवेशन यहाँ पर होगा। हर एक चीज को मैं आसान भाषा में तुम्हें एक्सप्लेन करूंगा। और मेरा जो तरीका है ना, कि मैं रियल लाइफ से रिलेट करके ही पढ़ाता हूँ। ऐसा कभी नहीं होगा ना कि मैं तुम्हें बोल रहा हूँ ये किताबों में लिखा है मान लो, नहीं, ऐसा नहीं होता। हम लोग रियल लाइफ को ज्यादा देखते हैं, क्योंकि हमारे रियल लाइफ से ही ना फिजिक्स बनी हुई है। ऐसा नहीं हुआ ना कि हम लोगों को किताब दे दिया गया था और उसी को फॉलो हमारी ये दुनिया करती है, नहीं, ऐसा नहीं हुआ। दुनिया हमेशा सी रही है, इसी को ऑब्जर्व कर करके हम लोगों ने अपने फिजिक्स की किताबों को लिखा है। ठीक है, तो यहाँ भी आगे से ना हाई क्वालिटी की टीचिंग होगी, एकदम प्रोफेशनल लेवल वाली, वो भी जेईई मेंस और नीट के लिए। हाँ, तुम शायद सोच रहे हो एडवांस, तो एडवांस के लिए हम लोग जैसे ये वाला खत्म होगा ना, तो एडवांस के लिए एक अलग सीरीज लेकर के आ जाएंगे। ठीक है, फिलहाल के लिए हम लोग ये सारी चीजें किया करेंगे अपने
प्रोडिजी फिजिक्स चैनल पर। तो वीडियो के लास्ट में मैं बस तुम्हें इतना ही कहना चाहूँगा कि फिजिक्स जो है ना, मुश्किल बिल्कुल भी नहीं है। बस लोग इसे गलत तरीके से पढ़ने की कोशिश करते हैं। सही तरीका क्या है? फिजिक्स हमारे आस-पास ही है, इसे महसूस करो, ऑब्जर्व करो और वहाँ से अपनी फिजिक्स की बेस को बनाओ। ये नहीं कि रटना स्टार्ट कर दिए किताब उठा के, ऐसे फिजिक्स की पढ़ाई बिल्कुल भी नहीं होती है, ठीक है? और वैसे भी जिस चीज़ में तुम अगर मेहनत करने लग जाओ ना, वही चीज़ तुम्हारा स्ट्रॉन्गेस्ट बन जाता है और सही तरीके से करो तो और बढ़िया है, ठीक है? तो तुम्हें क्या करना है, कंसिस्टेंट रह के अपनी पढ़ाई करनी है ईमानदारी से। तो आज इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू।